लेट्स फाइट बयानबाजी। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए। गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने 2 घंटे के भाषण में ऑपरेशन सिंदूर का पूरा श्रेय लेने की कोशिश की, जबकि असली समर्थन सरकार या किसी एक नेता को नहीं बल्कि देश की जनता और भारतीय सेना को मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भाषण की शुरुआत से ही इसे अपनी लोकप्रियता से जोड़ा, लेकिन जब बात पहलगाम हमले की हुई तो उन्होंने चुप्पी साध ली। पहलगाम की जिम्मेवारी नहीं ली और यही बात आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कही कि जो ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय लेना चाहते हैं उनको पहलगाम की जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए। अफसोस की बात कि राष्ट्रपति ट्रंप और चीन को लेकर आज राहुल गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाए, लेकिन चीन का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार भी नहीं किया। जिस चीन का जिक्र हमारे सेना के बड़े बड़े अफसर उल्लेख कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को, पाकिस्तानी डिफेंस को चीन समर्थन दे रहा था, उस चीनी देश का एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र नहीं किया। राष्ट्रपति ट्रंप का 28 बार या 29 बार जो उनका वक्तव्य है, एक बार भी राष्ट्रपति ट्रंप का खंडन उन्होंने नहीं किया। और उसके अलावा जो उनकी जो भाजपा की पुरानी आदत है, कांग्रेस और पंडित नेहरू को उनकी छवि को धूमिल करना, 2 घंटे की कोशिश उन्होंने की। एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के पुराने बयान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने सवाल उठाया कि पीएम मोदी ने खुद कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि बैसरन घाटी में निर्दोषों की हत्या के बाद भी सरकार का ज़मीर क्रिकेट मैच की अनुमति कैसे दे सकता है। हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्टेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। संसद में विपक्ष और सरकार के बीच जुबानी जंग हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ लोगों ने उन्हें गद्दार कहा। खड़गे ने कहा कि असली गद्दार वे हैं जिन्होंने आजादी के समय ब्रिटिश सरकार का साथ देकर देश के साथ गद्दारी की थी। देश को बनता है, लेकिन एक दूसरे को कुचलने का काम करेंगे तो देश नहीं बनेगा और आपका भी नाम इतिहास से मिट जाएगा। भाइयों, सरकार जो कदम उठाएगी, हमारा सरकार को पूरा समर्थन रहेगा, ये हमने कहा था, लेकिन सरकार को अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम आपके साथ जब चट्टान की तरह खड़े थे तो आप क्या कर रहे थे? आप ये कर रहे थे, भारत तैयार है, ये ऐसा फोटो मेरा डालकर आपने ये माने खाइए। आप अपनी बात खत्म करें। 16 मैंने ये देखिए, आप ये अपना कोई पोस्टर और आप नहीं दिखा सकते, फॉलो करिए। और मीडिया ऑपोजिशन से उम्मीद की जाती है कि प्लीज डू नॉट शो दिस थिंग, नो प्लीज, किसी तरह का पोस्टर दिखाना मना है, प्लीज, इट विल नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड। देखिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके पीछे हैं, चट्टान के तरह हम ठहरे हैं, लेकिन हमको ऐसी
नहीं ले जाते हैं, नहीं दिखाते। तो ये लानत है आप लोगों को। ऐसे लोग देश के, हम 55 साल से गवर्नमेंट में काम किए, बाहर किए, और पॉलिटिक्स में मैं हूं। संसद में शिवराज सिंह चौहान ने मोदी सरकार की किसान नीति पर बोलते हुए सरकार की योजना का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि कृषि बजट को 27,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,27,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया है। कृषि मंत्री ने बताया कि फसल बीमा योजना के तहत अब तक 1,83,000 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को हो चुका है। इसके अलावा एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद हुई है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत है। की सरकार थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तब केसीसी पर जो केसीसी और बाकी संस्थागत लोन मिलता था, वो लोन मिलता था केवल 7 लाख करोड़। आज वो लोन मिल रहा है 25 लाख करोड़ रुपया माननीय अध्यक्ष महोदय। फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुझे कहते हुए गर्व है कि ये एनडीए की सरकार है जिसने 35,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1,83,000 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों के खाते में डालने का काम किया है। ये एनडीए की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन पर सब्सिडी दे रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर दिए जा रहे हैं। पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, फलों पर सब्जियों के उत्पादन से लेके बाकी सब चीजों पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास और ठीक ढंग से खरीदने के प्रयास। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई चर्चा पर कड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानना चाहती है कि 26 जवानों की शहादत जैसी गंभीर घटना में चूक क्यों हुई और कहां हुई। इसके लिए किसे जवाबदेह ठहराया गया। गहलोत ने सवाल उठाया कि न तो गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, न किसी एजेंसी के प्रमुख को हटाया गया और न ही चूक की कोई रिपोर्ट सामने आई। उन्होंने कहा कि जब इतना बड़ा हमला हुआ तो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था ताकि देश के सामने पूरी सच्चाई रखी जाती। गहलोत ने सरकार पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का भी आरोप लगाया। सरकार होती है, आगे उसके पास भी होते हैं, उनके पास होती है, खाली उद्देश्य को बताएगी। ये बात तो आप जब सिंदूर बंद हुआ था तब जो मांग उठी थी आप पार्लियामेंट कैसे बुलाओ तो क्या फर्क पड़ता, उसको बुला लेती। उस वक्त देशवासियों के सामने बात आती, 11 साल होते जनता ज्यादा संतुष्ट होती। इतने लंबे के बाद में आपने ये मीटिंग बुलाई, उसके अंदर आपने अपने भाषण दे दिया और पूरा क्या बता रहे 62 का, 60 का, 71 का, 65 का, तो वो तोड़ मोड़ और इतिहास को तोड़ के मरोड़ के आप पेश करें जो चुप नहीं था। उसके जो बड़ी उपलब्धि थी उसके किसी गर्व नहीं था। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, उसके समझ होगा क्या गलती रही, आप भी तो खुद ही करते। गहलोत ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल का जिक्र आने और फैक्चुअल गलती किए जाने पर कहा कि दिख रहा है तीनों एजेंसी इम्पोर्टेंट है। बिहार के चुनाव को लेकर भी सीबीआई ये प्रीमियर एजेंसी है देश की, यहाँ पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी होती है, फ्रॉड होते हैं, क्राइम होते हैं, उसके लिए अच्छी एजेंसी और जिस प्रकार आने के बाद जो हुआ है उसके लिए मैं कहता हूँ पूरे देश के अंदर आतंक मच गया और 193 रजिस्टर किए ईडी में। पार्लियामेंट का जवाब मेरा नहीं, गवर्नमेंट का जवाब है तो 2 केस में इनको सफलता मिली। इतने लोगों तंग किया गया होगा, उनके घरों में गए होंगे, छापे डाले होंगे, महिला है, माता है, बहन है, 18 घंटे नहीं 3 दिन तक मरे। बिहार के चुनाव में जिस तरह से मतदाताओं को लेकर ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कमेंट की तब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। सर, आप राजस्थान में
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत नीमका थाना के मावंडा कला की कुडली की ढाणी में शहीद दयाराम सैनी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकार से एक बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि सरकार को शहीद का पैमाना और पैकेज का दायरा बढ़ाना चाहिए। क्या फर्क पड़ जाता है, ये मैं पूछ रहा हूं। मुझे पहले बताया नहीं गया, वरना मैं प्रयास करता कि स्टेट गवर्नमेंट इनको कम से कम सही पैकेज देता है। बाकी तो केंद्र सरकार घोषित करती है सही, तो पैकेज जो है वो कम से कम देने का प्रयास करता है परिवार को, जिससे कि नौकरी सुरक्षित होती। अभी मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री महेंद्र जी को कि वो एग्जामिन करवाए केस को, तो कितने लोग दौड़ते हुए सही होते होंगे। जन्म भर्ती हो गया एक प्रकार से, उसके बाद तो वो देश की प्रॉपर्टी है, संपत्ति देश की है, देश के लिए वो जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तत्पर है। तो ऐसे मामले में बहुत बड़ी सहानुभूति की जरूरत होती है, संवेदनशीलता की जरूरत होती है। तो मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार देखे इस केस को और मुख्यमंत्री जी अपने हिस्से पर देख करके निर्णय करें, जिससे कि परिवार को इन पैकेज मिल सके। बाकी बात। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए और राहुल गांधी के एक बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा कि इंदिरा गांधी जैसी 50% हिम्मत भी इनमें नहीं है, इनके अंदर नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को बताना चाहिए उसके अंदर आके कि हमने ट्रंप के कहने से सीजफायर नहीं किया, पाकिस्तान ने भीख मांगी और पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों को नहीं मारना चाहते। ये बात ठीक है, आपने उनके आतंकी कैंप ध्वस्त किए, सारी बातें आपने जो कही वो ठीक है, लेकिन आपने पीओके की मांग क्यों नहीं करी, पीओके वापस क्यों नहीं लिया और पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया और उन दोनों के बीच युद्ध रुकवा दिया, व्यापार नहीं करेंगे और हमारे लिए दोनों देश बराबर है। तो पाकिस्तान के बराबर हिंदुस्तान को उन्होंने जिस तरह अमेरिका ने कहा, ये हिंदुस्तान का अपमान है और इसके लिए मोदी जी को मैं कह रहा हूं सदन के अंदर आके देश की जनता की बात कहनी चाहिए, नहीं तो देश की जनता के मन में यह बात घर कर गई कि कहीं न कहीं दिल्ली की सरकार से, देश की सरकार से बड़ी चूक हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2024 में दिया एक बयान चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के भीतर पीओके भी भारत का हिस्सा होगा। इस पर संसद में सपा नेता अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और पूछा, पहले भारत का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना है। फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे, इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है। क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और मैं आज अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। झगड़ा मैं आज भी कहता हूं, ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार वन्य प्राणियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर एक आधुनिक चिड़ियाघर और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। हमारा अपना काम, इसलिए ये जितने प्रकार के रेस्क्यू सेंटर आप और बना सकते हो, सरकार आपके साथ है, बिल्कुल कोई संकोच नहीं है। जो खर्चा लगेगा हम देने को तैयार है। इन व्यवस्थाओं के आधार पर हर वो चीजें जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चाहेगा सदैव आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।